क्या होता है ये इतना महत्व नहीं रखता जितना महत्व उसके प्रति आपका रिस्पॉन्स रखता है। आप किस परिवार में पैदा हुए, उस परिवार का स्तर कैसा था, श्रेणी कौन सी थी, आप के साथ क्या दुर्घटना हुई, आपका क्या हो गया, या आपके साथ क्या कुछ घटित हुआ, ये बहुत कम महत्व रखता है। वास्तविक महत्व ये रखता है कि इसके प्रति आपने जवाब कैसे दिया, इसको आपने लिया कैसे, इसको आपने जिया कैसे। जैसे कि कहते हैं इट्स वेरी it doesn't matter how hard you're hit, but what matters is how quickly you're able to get up and move ahead. आपको अगर वास्तव में लाइफ को सही ढंग से जीना है, उसमें अपनी जगह तलाशनी है। ज़िंदगी एक थिएटर है, हम सब अभिनेता हैं, हम सब का अपना अपना रोल है। मेरा रोल आप नहीं निभा सकते, आपका रोल मैं नहीं निभा सकता। कल मैं चला गया तो मेरा रोल इररिप्लेसेबल हो जाएगा। इसीलिए इस थिएटर में हमारी अपनी भूमिका के लिए हमें अगर जीना है तो सबसे पहले इस बात की पहचान करनी होगी कि हमारे साथ चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें उसका रिस्पॉन्स इक्वानिमिटी के साथ देना है। अपने मस्तिष्क को शांत रखना है, कामनेस रखनी है, कंपोज रखना है, और उसके बाद हमें उसके प्रति रिएक्ट करना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर। सेकेंडली, हम लोगों में से बहुत सारे लोगों में, एस्पिरेंट्स में ये भ्रांति है कि यूपीएससी क्रैक करना जीवन का लक्ष्य है। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि मेरे जीवन का उद्देश्य आईएएस बनना है। ये अपने आप में बात जमती नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप आईएएस बन गए तो आईएएस बनने के बाद आप ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि अगर वो आपके जीवन का लक्ष्य है और चूंकि आपके जीवन का वो लक्ष्य है, तो आईएएस बनने के बाद आपके जीवन में स्टैग्नेशन आ जाएगा, गतिरोध आ जाएगा, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। जीवन का लक्ष्य किसी स्तर को, पद को, पोजीशन को प्राप्त करना हो ही नहीं सकता। हर पोजीशन, हर स्तर, आप जो भी बनते हैं, जो बनेंगे, जो बन चुके हैं, वो सारे सिर्फ साधन मात्र हैं। ये सारे साधन हैं और जीवन का सिर्फ एक ही साध्य है। जीवन का गोल, द गोल ऑफ गोल्स, द मेटा गोल ऑफ लाइफ इज अ मीनिंगफुल एंड सब्सटेंटिव डेथ। इट डज नॉट मैटर व्हाट यू आर, इट डज नॉट मैटर व्हाट यू बिकम, दैट जस्ट अ मीन्स टू द मीनिंगफुल डेथ। आप अपने आप को, अगर अपने जीवन को सही ढंग से जीना चाहते हैं, तो ये समझिए कि आप अपने जीवन के सभी साधनों का, चाहे आपकी कोई स्थिति हो, चाहे पद हो, चाहे कोई पोजीशन हो, आप तभी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे जब आपको इस बात का आंसर मिले कि व्हेन यू डाई, जब आपकी मृत्यु हो तो उस पर कितने लोगों की आंखों में आंसू हों। अगर आपकी मृत्यु के बाद कुछ लोगों को खुशी होती है, तो आपके जीवन में आपको जो साधन दिए गए थे, जैसे आईएएस बनना एक साधन मात्र है, लेकिन इन साधनों का प्रयोग हमने सही ढंग से किया या नहीं किया, वो इस बात पे डिपेंड होगा कि हम लोगों के मरने के बाद लोग खुश हुए या दुखी हुए। अगर दुखी हुए तो हमने अपने जीवन को जिया है, उन साधनों का इस्तेमाल किया है, और नहीं हुए तो हम असफल रहे हैं इन साधनों का इस्तेमाल करके। और वे लोग जो इन साधनों मात्र को लक्ष्य मान बैठते हैं, वे ठीक ढंग से जी नहीं पाएंगे। इसलिए ठीक ढंग से जीने के लिए हमें इन सारी पोजीशंस को साधन मात्र मानना चाहिए। साधन मात्र मानने से एक और फायदा होगा, अगर हम इन सबको एक साधन मात्र मानते हैं तो हम अपने जीवन में हमेशा विनम्र रहेंगे, ज़मीन से जुड़े रहेंगे, और हमेशा ही इस तरीके के पदों के, इस तरीके के साधनों के साथ अहंकारी हवा में उड़ा ले जाने वाली जो भावना आती है, उससे अछूते रहेंगे। लेकिन जहाँ हमने इसको लक्ष्य मान लिया और अपने आप को ये मान लिया कि हम कुछ बन गए हैं, वहीं हम इस भावना से बड़े दूर चले जाएंगे। मैं अगली और आखिरी बात आपसे ये डिस्कस करना चाहता था कि हमारे जीवन में वास्तविक समस्याएं, और वास्तव में समस्याएं हम पर भारी इसलिए पड़ती हैं क्योंकि हमने अपनी क्षमताओं को अपनी लिमिटेशंस में बांध के रख दिया है। हमने स्वयं स्वीकार कर लिया है, हम स्वयं कंडीशनड हो गए हैं इस बात को सोचने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। बचपन से ही आपको बताया जाता है। हम पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप हमें बताते हैं कि तुम लड़की हो तो तुम्हारे लिए वो संभव नहीं है, तुम लड़का हो तो तुम्हारे लिए ये संभव नहीं है, और अगर कोई डिसेबिलिटी हो गई तो थोड़ी बहुत टीचर की जॉब मिल जाए, वही बहुत है। इस तरीके की बातों से हमें बचपन से कंडीशन किया जाता है। मुझे एक कहानी याद आती है, एक बार क्या हुआ कि हाथियों का एक बड़ा सा समूह किसी एक स्थान पे बंधा हुआ था, और आश्चर्य की बात यही थी कि उनके पैरों में, उनके अगले पैर में एक छोटी सी रस्सी थी, पतली सी रस्सी, उसी से वे बंधे हुए थे। हाथी जब चाहते उस रस्सी को तोड़ के आजाद हो सकते थे,
लेकिन वे स्वतंत्र हो ही नहीं रहे थे, उस रस्सी से बंधे हुए खड़े थे। किसी गुजरते हुए आदमी ने ट्रेनी से पूछा कि ऐसा क्यों है? तो महावत ने जवाब दिया कि जब हम इन हाथियों को लाए थे तो ये बहुत छोटे बच्चे थे। उस समय उन बच्चों के लिए इन रस्सियों को तोड़ पाना संभव नहीं था। धीरे धीरे वे इन्हीं रस्सियों से बनते हुए बड़े हुए और ये विश्वास करते हुए बड़े हुए कि इन रस्सियों को तोड़ा ही नहीं जा सकता। आज जबकि उनकी टांगों में मसल्स हैं, ताकत है, पावर है, दम है, फिर भी वे उन रस्सियों को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनका दिमाग इस बात के लिए कंडीशनड कर दिया गया कि इन रस्सियों को तोड़ा नहीं जा सकता। हमारे साथ भी सेम सिचुएशन होती है। बहुत सारे लोग आपको आएंगे जो आपको बता देंगे अरे बड़ा कठिन है, नहीं हो सकता। बहुत कम लोग ऐसे आते हैं जो बताएंगे यार कुछ भी कर सकते हो। व्हाट इज लाइफ? आपका मस्तिष्क सबसे ज्यादा पावरफुल यंत्र है। अगर वो ठीक है तो बाकी लिमिटेशंस मैटर ही नहीं करती। स्टीफन हॉकिंग एक उदाहरण है, और बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। वास्तव में हम लोग पॉसिबल और इम्पॉसिबल की बाइनरी में बड़ी जल्दी ट्रैप हो जाते हैं। अब जैसे कि डिसेबिलिटी को ही लें, विकलांगता को एक लिमिटेशन मानने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन एक विविधता का अंश मानने वाले बड़े कम हैं। हमारे समाज में कितनी विविधताएं हैं, कितनी तरीके की भाषाएं हैं, संस्कृतियां हैं, जातियां हैं, जनजातियां हैं, समूह हैं, ग्रुप हैं, धर्म हैं। विकलांगता भी वैसे ही विविधता का एक अंश है। आप उसको लिमिटेशन या अनुबंधन या प्रतिबंधन क्यों मानते हैं? अब एक चीज को करने के एक से अधिक तरीके होते हैं। यह बात मैंने कई जगह कही है, यहां भी कहना चाहता हूं। एक चीज को अकम्प्लिश करने के एक से ज्यादा विकल्प होते हैं, लेकिन मुख्य धारा का समाज उस चीज को एक ही तरीके से करना जानता है। तो तरीकों में विविधता नहीं है, हो सकती है। अब जैसे कि पढ़ने का मेन स्ट्रीम सोसाइटी यही समझती है कि पढ़ने के लिए आंखों से देखना जरूरी है, तभी तो आप किताब पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि एक चीज के कई तरीके होते हैं, तो पढ़ाई अंगुलियों से छूकर भी की जा सकती है। किसी ने इस बात को सोचा और ब्रेल स्क्रिप्ट का इन्वेंशन कर डाला। किसी ने यह सोचा कि उसी जो चीज स्क्रीन पे अपीयर हो रही है, किताब पे अपीयर हो रही है, उसको हम किसी स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से पढ़वा भी सकते हैं और सुन सकते हैं। किसी ने यह सोचा और वॉइस ओवर, एप्पल वॉइस ओवर, टॉक बैक, इन सारी एप्लीकेशंस जो आपके हर किसी के फोन में आज मौजूद हैं एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में, उसका इन्वेंशन कर डाला। कहने का मतलब यह है कि एक चीज को करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन हम अक्सर